फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। देखो, आपके सभी एग्जाम में जो बेस्ट सवाल पूछे जाते हैं, हम आज आपको बेस्ट सवाल करवाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ही। देखो भैया, आपके एग्जाम में जो मैथ्स से लेकर बेटे, अगर आपको कुछ समस्या होती है मैथ्स से लेकर, तो देखो मैथ्स से लेकर आपको समस्या नहीं होगी भाई। आप हमारे साथ लगे रहिए, कुछ दिन आप अपना टाइम दीजिए, यकीन माने आपका जो है हम प्रैक्टिस बेहतर करवा देंगे, आपकी तैयारी भी बूस्ट हो जाएगी। तो देखो, ये सवाल जो लिखा हुआ है, हम आज ऐसे सवाल करने वाले हैं। देखो, आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या सवाल कह रहा था? 36 किताबों का लागत मूल 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे टाइप के सवाल आपके एसएससी, जीडी, रेलवे, आरपीएफ, एसआई, पुलिस, आपका सीजीएल तक में पूछा गया है भैया। तो अगर इसकी बात कर दें हम, तो ये सवाल क्या है भाई, थोड़ा समझ लें। कह रहा है 36 किताबों का लागत मूल, लागत मूल बोल दे चाहे क्रय मूल। लागत मूल मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई वस्तु खरीदे हुए हैं और उसके बाद उसमें कुछ और ऐड कर दिए हैं, जैसे मरम्मत पर खर्च कर दिए हैं, तो वही कुल मिलाकर जो लागत आपकी लग गई है, वही को हम लोग लागत मूल बोल देंगे। तो लागत मूल को हम क्रय मूल भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो 36 किताबों का मतलब होता है लागत मूल, या तो यहाँ पास एक नोट कर लेना, चाहे तो आप लोग इसे लिख लीजिए क्रय मूल, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्रय मूल वही आएगी, गणना करने पर आएगा वही चीज़, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 36 किताबों का क्रय मूल, क्रय मूल का मतलब ये होता है प्यारे भाई, आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस है भाई। यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं या तो सीपी लिख सकते हैं, सीधा सिंपल सी बात, इक्वल टू 30 किताबों का विक्रय मूल, मतलब 30 का मतलब ये होता है कि गुणा, तो 30 गुणे विक्रय मूल, ऐसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सवाल को क्रय मूल, विक्रय मूल, यहाँ से क्रय निकल सकता है और यहाँ से विक्रय भी आराम से निकल सकता है। तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, क्रय मूल, सुने इधर, विक्रय मूल इसके बटे में लाएंगे, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर क्रय मूल बटे विक्रय मूल, ये आपका आ गया राइट, ठीक है। अब इसको देखो निकाल लेना आप लोग, 30 बटे ये 36 कहाँ जाएगा? आप कहेंगे सर इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ लिख देना आप लोग ऐसे 36। तो आप जरा हमें बता दें भैया जी, आप इसको काटना चाहे तो भी आप लोग आराम से काट सकते हैं। अगर हम इसे काटना चाहे तो किससे कटेगा? आप कहेंगे सर जी 6 पंचे 30, 6 से 6 बार में ख़त्म। कोई डाउट आपको? कहीं समस्या होती तो आप बताएंगे, ठीक है। सुनिए, खरीदे आप कितने का हैं? आप कहेंगे सर जी हमने खरीदा 5 के है। बेचे कितने का हैं? आप कहेंगे सर जी हमने बेचा 6 के है। तो ये बता दो, कोई वस्तु 5 में खरीद कर 6 रुपये में आप लोग बेच देते हैं, तो ये बताएं आपको लाभ होगा कि हानि? तो जाहिर सी बात यहाँ से आई है, 5 का सामान खरीदे हैं, 6 का बिका है, तो इसका मतलब जो हमें लाभ हुआ है कितने का हुआ है? आप कहेंगे सर 1 का लाभ हुआ है। लाभ, वास्तविक लाभ कहाँ होता है? जिस वस्तु पर आप सामान को खरीदेंगे उसी पर तो आपको लाभ होगा। तो आप कहेंगे जी सर वास्तविक लाभ 5 पर हुआ है, क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए, किससे गुणा? 100 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग काट देना, तो लाभ प्रतिशत आपका कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर जो लाभ प्रतिशत आएगा कितना आएगा? काटेंगे 20%। तो ये आपका हुआ क्या? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका अगला प्रश्न दिया गया, इसको समझेंगे जैसे वो पहले वाला था, सेम टू सेम ये अगला वाला प्रश्न समझ लेंगे इस बात को। कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल, तो क्या है प्यारे भाई? आप कहेंगे सर 15 गुणे का मतलब होता है क्रय मूल, 15 गुणे क्रय मूल इक्वल टू, आगे क्या बोला है? आप कहेंगे सर आगे जो बोला हुआ है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल, तो क्या होगा प्यारे भैया? आप कहेंगे सर 10 गुणे वस्तुओं का विक्रय मूल, मतलब 10 गुणे विक्रय मूल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुणे सीपी इक्वल टू, और क्या नहीं सॉरी 15 गुणे सीपी इक्वल टू 10 गुणे एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सुनिए भाई, क्रय मूल्य ये विक्रय मूल कहाँ चला आएगा? आप कहेंगे सर इसके नीचे चला आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जरा समझना इस बात को, 10 बटे कितना हो जाएगा? ये 15 कहाँ चला आएगा? इसके बटे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 बटे 15। सवाल को ध्यान से समझना है, सवाल को ढंग से देखना है, 1-2 बार नहीं समझ में आता, पहले उसे पढ़ना है, कुछ कठिन नहीं है, आपके एग्जाम का ये सवाल है। तो सुनिए, खरीदेंगे आप 10 का, बेचेंगे आप 15 का, तो क्या होगा? किसी वस्तु को आप 10 में खरीदते हैं और 15 रुपये में बेचते हैं, आपको लाभ होगा कि हानि? आप कहेंगे सर लाभ होगा। काटना चाहें काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते ना काटें, कोई बात नहीं, आंसर आएगा उतना ही। सुने,
खरीदेंगे 10 का, बेचेंगे 15 का, तो आपको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा प्यारे भाई? आप कहेंगे सर जो लाभ होने वाला है, हमें लाभ होने वाला 5 का लाभ होगा। ये वास्तविक लाभ होता कहाँ है? वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 10 दे रखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा किया जाता है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, वीडियो बनाई गई है, आप वहाँ देख सकते हैं जाकर। ठीक है, सुनिए, 0 0 यहाँ खत्म, 5 से 10 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपको? 25%, 50%, 50% का क्या आ गया आपको? ये प्रॉफिट हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन बेहतर तरीके जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आपको आ गए होंगे। अब थोड़ा अगला करते हैं प्रश्न। ये आपका अगला सवाल दिया, समझना इस सवाल को। दिया क्या है? इन्हें 10 रुपये में, यहाँ पास नहीं है, इन्हें लिख लेना। इन्हें 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदा और 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दिया, तो बताइए एक को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ही। तो जरा समझ लेना इस सवाल को करने के लिए भैया, ये पहले जैसा नहीं है, थोड़ा चेंज है। ये फार्मूला एक होता है, क्या होता है थोड़ा समझना। क्रय मूल्य आए चाहे तो विक्रय मूल्य आए, क्रय मूल्य आए चाहे विक्रय मूल्य आए, आपका जैसे देखो इसमें कीमत भी दी गई है, वस्तु भी दी गई है। बोला ना 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद रहा है या बेच रहा है। तो सुने, तो आप कहेंगे सर जी क्या होता है? कीमत बटे वस्तु। क्या होता है? कीमत बटे वस्तु। ये इसका फार्मूला होता है। सुने भाई, ये इसका क्या है? फार्मूला होता है। पैसा हमेशा रहता है ऊपर, कीमत हमेशा रहेगा ऊपर, पैसा हमेशा होता है बड़ा। इसीलिए ऐसे भी समझ सकते हैं, पैसा हमेशा होता है बड़ा, इसीलिए पैसों को कहाँ रखा जाएगा? हमेशा ऊपर। तो क्या है? कह रहा था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा भैया जी? आप समझ लेना, ये दे रखा है, कह रहा है 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदी जाती है। तो 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदी जाती है, तो आप हमसे बता दें रुपये कहाँ रहेगा? आप कहेंगे सर रुपया ऊपर और कहाँ, वस्तु कहाँ रहेगा? नीचे। तो 10 रुपये तो पैसा था, इसलिए इसको हमने ऊपर रखा था, और वस्तु 15 थी, इसलिए हमने इसको क्या रखा था? नीचे रखा था। फार्मूला होता है ना, ये नोट करो, कीमत बटे वस्तु, वही रुपये बटे वस्तु। विक्रय मूल्य में क्या कह रहा था? आप कहेंगे सर जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में क्या होगा? आप कहेंगे ए में, इसमें भी वही होने वाला है। क्या है इसमें? 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दिया है भाई, 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेच देता है, तो क्या होगा? 15 रुपये तो ऊपर रहेगा, वस्तु कहाँ रहेगी? वो नीचे रहेगी। तो 15 रुपये जो रुपये हैं वो ऊपर रहेगा, और जो वस्तु है वो कहाँ रहेगी? वो नीचे रहेगी। आपका क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। लाभ हानि तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो आप जरा समझें इस बात को। आप कहेंगे सर बटे में है, तो थोड़ा सा बटे में देखो निकालना मुश्किल हो सकता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ भी जाएगा, लेकिन इसको इजी कर देते हैं हम। 10 इसको बटे में ना लिखकर 15 और 10 का लासा ले लेंगे। देखो भैया 15 10 का जब आप लासा लेंगे, इधर सुने, 15 10 का लासा लेंगे कितना आएगा? 30 भी हो सकता है। लासा क्या होती? कटने वाली संख्या। तो 30 भी कर सकते, 60 भी, आप अपनी मर्जी से। ठीक है, मतलब इन दोनों से कोई संख्या कट जानी चाहिए, उसी को लेंगे हम लासा। तो आप कहेंगे जी सर 30 होता है लासा, तो 30 यहाँ गुणा 30 यहाँ गुणा, काट देंगे इसे हम। 15 से 2 बार में ख़त्म, 10 से 2 में गुणा कितना आ जाएगा? 20। अब सुने, ये 0 से ये 0 खत्म, 15 से 3 में गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा? 45। देखो सिंपल सी बात आ गई। खरीदे 20 में है, बेचे 45 में है, आप बताओ आपको लाभ हुआ कि हानि? तो आप कहेंगे सर 20 रुपये में वस्तु खरीदी गई और 45 रुपये में बेची गई, तो जाहिर सी बात है भैया जी आपको लाभ ही होगा। अरे भाई 20 के खरीदे हैं, 45 का बेचे हैं, तो क्या होगा? आप कहेंगे सर लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा? आप कहेंगे सर 25 का लाभ होगा, 25 का लाभ होगा। ये लाभ होता कहाँ है प्यारे बालक? आप कहेंगे सर ये जो लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 25 का आपको लाभ हुआ है। लाभ कहाँ होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य है क्या? आप कहेंगे सर 20 है। परसेंटेज निकालना है, किससे गुणा? 100 से गुणा। ठीक है भाई, 20 पंचे कितना होता है? आप कहेंगे सर 100 होता है। 25 से 5 में गुणा करने कितना हो जाएगा? 125%। कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर? 125%। तो आप 125% को मार्क करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो ये आपका सवाल दिया गया है, हम हर एक टाइप को कर रहे हैं। ठीक है भाई, बेहतर पर जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे जाते हैं
आज हम बेहतर सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, तो उन्हीं करवा रहे हैं। सुने, ए ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा साइकिल उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? मोहन का क्रय मूल्य निकालना है। बहुत सिंपल तरीके से आपको आज हम आपको सिखाएंगे भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कितना भी कठिन आपको एग्जाम आए, किसी को बेचे हमसे क्या मतलब, आपसे कितना भी कठिन सवाल पूछेगा तो आप आराम से सवाल को लगा लेंगे। तो समझना इस बात को, ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदा है? तो आप कहेंगे सर जी जो ए का क्रय मूल्य है वो 1000 रुपये है, एक क्रय मूल्य है। ए का जो क्रय मूल्य 1000 है, ए किसको बेच देता है? आप कहेंगे सर 20% लाभ लेकर ए ने श्याम को बेच देता है। श्याम को ए ने श्याम को बेच देता है। भैया ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप ये नाम है, ए किसी का नाम है, ये श्याम को बेच देता है 20% लाभ लेकर। तो जरा हमें ये बता दें, 1000 रुपये में 20% का लाभ होगा तो लाभ होगा कितना? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 1000 रुपये में 20% का लाभ अगर दिला दें तो इसका मतलब क्या होता है? 0 0 खत्म, मतलब 200 का लाभ होगा। 1000 में 200 का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने का? आप कहेंगे सर जी 1200 का सामान बिका। कौन बेचता है? ये तो बेच दिया 1200 में, लेकिन खरीद कौन लिया? श्याम जो है वो खरीद लिया। तो श्याम का 1200 क्रय हो जाएगा, लेकिन ए का क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। ठीक है, अब सुने, श्याम किसको बेच देता है? आप कहेंगे सर जी श्याम जो है मोहन को बेच देता है। क्या करके बेचता है जरा समझना। 1200 में 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। अब तो घाटा सहकर बेच दिया। अगर श्याम 1200 में खरीदा था तो 1200 में 10% का घाटा, तो देखो भैया 10% का घाटा हो जाएगा, सामान बिका कितने का? तो आप कहेंगे सर 1200 में 10% का घाटा हो जाएगा तो सामान बिका कितने का? 0 0 खत्म, 120, मतलब कि 120 का घाटा। कितना हो गया? 120 का घाटा। आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपका आ जाए कितना? 1200 में 120 का घाटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? मोहन खरीदा कितने में वस्तु? 1080 में खरीदा है क्या वस्तु। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1200 इसका क्रय था तो क्या कह रहा था? कह रहा था कि 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो सुने, 100 में 10% का घाटा हो जाएगा, सामान बिका कितने का? आप कहेंगे सर जी 100 में 10% का घाटा, सामान 90% का बिकेगा। 90% का मतलब होता है बटे में 100, 0 0 खत्म, 12 9 108, 1080 ही तो आने वाला है। तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं, और आप जब यहाँ डायरेक्ट करेंगे ना तो उसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? आपको घटा कर लिखना पड़ेगा। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ अगर कुछ भी ना करें, जैसे 1000 था तो 1000 में क्या था? 20% लाभ था तो 120 बटे 100 कर देते, ये आ जाता 1200 डायरेक्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए भाई, ये आपका सवाल दिया गया, क्या बोल रहा है? कह रहा है यदि एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% के लाभ पर बेच दी जाती है तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भैया, ऐसे जब सवाल आते हैं तो क्या करते हैं ऐसे सवालों लगाने के लिए? भाई देखो, ढंग से आप हमारे साथ कुछ दिन लगे रहें। आपकी मैथ में अगर आपको मैथ से लेकर कुछ समस्या होती है तो यकीन मानो आपका मैथ, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, आपकी मैथ बेहतर हो जाएगी। ठीक है भाई, सुन इधर, यदि एक वस्तु को 5% हानि, मान लेते हैं कोई वस्तु को हम क्रय कर लिए 100 रुपये में। भाई 100 रुपये में मान लिया जाता है, चूंकि परसेंटेज है, बेस वैल्यू इसमें 100 मान कर चलते हैं। मान लेते हैं 100 में कोई वस्तु खरीदी जाती है, 5% की हानि हो जाएगी। तो ये बताओ 100 में 5% की हानि का मतलब कितनी की हानि होगी? आप कहेंगे सर 5 की हानि होगी। तो अगर इसमें 5 की हानि हो जाएगी तो सामान बिकेगा कितने का? आप कहेंगे सर सामान जो बिकेगा 95 का बिकेगा, 95 का। क्योंकि भाई 100 में 5% की हानि का मतलब क्या होता है? 5 की हानि। ऐसे सुनिए, 100 का 5% क्या निकालेंगे? 0 0 खत्म, 5 की हानि 95। फिर कह रहा है और 5% के लाभ पर बेच दी जाती है। तो 100 में 5% का लाभ हो जाएगा, मतलब 5 का लाभ हो जाएगा। है भाई, 100 में 5 का लाभ हो जाएगा मतलब 5 का लाभ हो जाएगा। तो सामान बिका कितने का? आप कहेंगे सर 105 का बिकेगा।
पहले वस्तु बिक रही थी 95 में, अब बिक रही है 105 में, तो आप हमें बता दें कितने अधिक में बिक रही है। तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है 10 ज़्यादा में बिक रही है। सवाल में कितने ज़्यादा में बिक रही है, तो आप कहेंगे सर 5 ज़्यादा में बिक रही है। तो 10 की वैल्यू कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर 5। 1 की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, आप कहेंगे सर जी ऐसे ना, चाहे डायरेक्ट ना काटें तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5/10 यहाँ से काट देना ऐसे। अब 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1 की वैल्यू आ गई 1/2। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमें चाहिए क्रय मूल्य। चूंकि हमसे पूछा क्या है, वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, तो 100 की वैल्यू चाहिए हमें। 1 की वैल्यू 1/2 है भैया जी, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर 100 गुणे 1/2। चूंकि 1 की वैल्यू 1/2, तो 100 की वैल्यू कितना होगी, गुणा ही करवाया जाता है। ठीक है, 2 से काट देंगे यहाँ पास, कितना हो जाएगा 50। तो आपका ये जो राइट आंसर आने वाला है क्या आ जाएगा आपका 50। कौन सा ऑप्शन है, ये सी इज द राइट आंसर, सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। चले भाई, ये आपका प्रश्न दिख रहा है, देखो पहले जैसा ही सेम ही प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, क्या है, 20% की हानि पर बेची गई वस्तु को जब 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, समझना इस बात को। तो कह रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कैसे लगाएंगे, सेम टू सेम वैसे ही लगाने वाला। आप क्रय मूल्य मान के चलें, कितना क्रय मूल्य मान लेते हैं, कोई वस्तु खरीदे मान लेते हैं 100 रुपये में, तो कह रहा है 20% की हानि पर इसे बेची जाती है। बताओ 100 में 20% की हानि हो जाएगी, सामान बिका कितने का। आप कहेंगे सर 100 में 20% की हानि हो जाएगी, जो विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा 80। भाई 100 में 20% कम, हानि का मतलब कमी हो गई है ना, तो 80 का सामान बिकेगा। फिर कह रहा है कि 20% पर इसे लाभ पर जब बेचा जाता है तो 60 अधिक प्राप्त होते हैं। 100 में 20% का लाभ हो जाएगा, तो आप बताएं 100 में 20% का लाभ का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर जी 20 रुपये का लाभ, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 का लाभ अगर हो जाएगा तो सामान बिका कितने का, सामान बिका 120 में। अब सुनिए, पहले सामान 80 में बिक रहा था, अब सामान 120 में बिक रहा है। कितने ज़्यादा में बिक रहा है, कितने ज़्यादा में, आप कहेंगे सर 40 ज़्यादा में बिक रहा है। सवाल में कितने ज़्यादा में बिक रहा है, 60 ज़्यादा में बिक रहा है। तो 40 की वैल्यू यहाँ कितना दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 40 की वैल्यू तो 60 दे रखी है। 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें प्यारे वाला, कि कट गया, देखो 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, 1 की वैल्यू 3/2। ये आ गई आपकी क्या, 1 की वैल्यू। आपको चाहिए किसकी वैल्यू, क्रय मूल्य चाहिए ना, मतलब 100 की वैल्यू चाहिए, ये वाला चाहिए 100 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 3/2 है प्यारे वाला, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 गुणे 3/2। 2 से काट दें, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करा दें, कितना हो जाएगा 150। तो आपका कितना आ जाएगा 150। तो कौन सा ऑप्शन था, बी इज द राइट आंसर। तो ये था। अगला देख, ये सवाल है, देखो 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बच्चे समझ लो भाई, ये आपके कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में सवाल, विक्रय मूल्य देकर आपसे क्रय मूल्य पूछा है और लाभ भी दिया 12.5%। देखो कई अप्रोचेस होते हैं इसके लगाने के लिए, तो आज हम आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाले हैं। क्या है, आप कहेंगे सर 12.5% का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है। बालक जी आप जानते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, आपको बिल्कुल पता है। आप इसको क्या लिख देंगे, इसे डायरेक्ट अगर लिखने की हम बात करें तो कैसे लिखा जाएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सर 12.5 परसेंटेज का मतलब होता है 100, पॉइंट हटा दें 0 हो गया। 25 से काट दें, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काट दें 8 बार में, इसका मतलब आएगी इसकी फ्रैक्शन कितनी, 1/8। कितनी आएगी, 1/8 आएगी। कुछ बालक कहेंगे सर जी ऐसे में अगर थोड़ा बड़ा आ जाए तो क्या है, देखो हम इसकी फ्रैक्शन की क्लास कराए हुए हैं, कैसे बनाया जाएगा, कुछ काफ़ी बड़ा वहाँ हमने करवाया हुआ है, बेसिक पर करवाए हैं, जाकर देख लेना आप लोग, ठीक है वीडियो। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते थे 10% प्लस 2.5%, इसको तोड़कर भी लिखा जा सकता था। ठीक है भाई, कैसे 10% फ्रैक्शन कितनी होगी, आप कहेंगे सर 1/10। 2.5% फ्रैक्शन कितनी होगी, आप कहेंगे सर 1/40। कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे 40, 10 से 4 बार में ख़त्म 4, 40 से करने में 40, कितना जाएगा 5/40, काट देंगे कितना जाएगा 1/8। तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 1/8। अब सुने, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो आप कहेंगे सर
यहाँ पास हमें लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। जरा बता दे प्यारे बालक, ये जो लाभ हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, इस बात को नोट कर ले। हाँ, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो लाभ कितने की हुई, 8 का खरीदे हैं, 1 का लाभ हुआ। देखो 8 का खरीदेंगे कोई वस्तु, 1 का लाभ हो जाएगा, तो आपको कितने की विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 9 विक्रय मूल्य हो जाएगा, 9 का सामान बिकेगा कि नहीं। आप कहेंगे जी सर 9 का बिकेगा सामान। विक्रय मूल्य यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ तो 630 दे रखा है, तो 9 की वैल्यू कितना दे रखी है, 630। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, काट देना यहाँ से, कितना आ जाएगा 70। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70। किसकी वैल्यू बताना है प्यारे भाई, आप कहेंगे सर क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि भाई क्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो 8 की वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगी, 8 गुणे 70 बराबर कितना हो जाएगा, 560। तो 560 इज द राइट आंसर। क्या है ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 560 आपका क्या आएगा इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, ये आपका सवाल दिया भाई, 8 प्रश्न है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु यह 200 ग्राम कम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन लिख लेना, 20% का लाभ, ऑप्शन लिख लेना 25% का लाभ, सी ऑप्शन है 40% का लाभ, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन है। कैसे आप करेंगे जरा समझ लें भाई जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर है, जो आपके एग्जाम में बेहतर तरीके से पूछा जाता है, ऐसे टाइप के पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कहेगा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। देखो भाई वो बात तो करता है बेचने की, लेकिन आपको देता नहीं है। देखो बाट हमेशा 1 किलोग्राम के होते हैं, कैराज 200 हमेशा में 1 किलोग्राम मानकर चलेंगे। तो मतलब कोई दुकानदार है कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम देने की बात कर रहा हूँ, लेकिन वह 200 ग्राम कम तौलता है। तो यहाँ लिख लेना, एक दुकानदार अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 1 किलोग्राम में वह 200 ग्राम कम तौलता है। तो लाभ परसेंट बताओ, मतलब उसे देना चाहिए 1000 ग्राम आपको, लेकिन वो आपको दिया नहीं है। आपको दिया कितना है, आप कहेंगे सर जी हमको तो दिया है 200 ग्राम कम। इसका मतलब भाई जी आप बता दें आपको दिया कितना है, आपको तो दिया है 800 ग्राम। अब भाई जिस पर आप पाएंगे उसी पर तो हानि लाभ होगा। तो आप कहेंगे जी सर आप तो पाए हैं 800 ग्राम, तो आप कहेंगे जी सर 800 ग्राम हम पाए हैं, तो ये बेस वैल्यू होगी कितना, 800 ग्राम में हमने भाई 800 ग्राम पाए हैं, तो कितना कम पाए हैं, 200 ग्राम कम पाए हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे जी सर 200 ग्राम हमने कम पाया है। और पाया कितना है, आप कहेंगे सर 800 ग्राम पाया है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, 8 से काट देना कितना हो जाएगा, 25 बार में खत्म। तो हो गया 25% का किसे, ये दुकानदार को हो गया 25% का लाभ, लेकिन आपको क्या हुआ है 25% की हानि। तो कौन सा राइट आंसर था, बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 600 रुपये में एक पंखे को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम का। ठीक है, एसएससी में हमेशा ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न ही है। ठीक है भाई, तो क्या कहता है, कह रहा है 600 रुपये में एक पंखे को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें। समझना इधर बात। ठीक है भाई जी, देखो कभी भी आपसे विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे तो हमने आपको बेस्ट अप्रोच इसका कैसे सिखाया है। देखो कई तरीके से कर लगा सकते हैं इसे। 600 को ऐसे लिखना ही है, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछेगा 600 को ऐसे लिखना है। उसके बाद सुनिए बाद वाला डाटा क्या है, कह रहा है 20% का लाभ ना, इसे कहाँ लिख देना, ऊपर 20 का लाभ हो जाएगा, सामान बिकेगा कितने का, 120 का, इसे ऊपर रखेंगे। नीचे क्या रखेंगे, 10% की हानि, पहले वाले डाटा को नीचे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 10% की हानि हो जाएगी, सामान बिका कितने का, 90 का। अब इसे देखो काट लेना, बस आंसर आ जाएगा। 3 से 3 बार में ख़त्म, 3 से 4 बार में ख़त्म, 3 से 2 बार में ख़त्म। तो बता दे भैया सही कटा है कि नहीं। आप कहेंगे जी सर, इसका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा 800। तो इसका राइट आंसर क्या है, विक्रय मूल्य 800। इसे और ऐसे देख भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 600 रुपये में एक पंखे को बेचने पर 10% की हानि हुई, तो आप हमें बता दें 100 में 10% की हानि हो जाएगी, सामान बिका कितने का। आप कहेंगे सर 90% का। 90% की वैल्यू सवाल में कितना है, 600। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर 600/90 है भाई, काट भी सकते हैं 1% की।
और कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए। तो ये बताओ 100 में 20% का लाभ हो जाएगा तो सामान बिकेगा कितने का? आप कहेंगे सर 120 का है भाई, 120% का बिकेगा तो 120% की वैल्यू निकाल लेना, क्या हो जाएगा? अगर 1% बराबर इतना तो 120% बराबर कितना? 120 गुणे 600/90। ठीक है, बेस्ट अप्रोच लगाएंगे भैया, सवाल को उड़ाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। काट देंगे इसे, 3 से 3 बार में ख़त्म, 3 से 2 बार में ख़त्म, 3 से कितने बार में ख़त्म? ये 4 बार में ख़त्म। ठीक है भाई, सही है ना? अरे ये तो ख़त्म हो गया, ये 0 रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? अरे 0 रहेगा, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? 800। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। रुक जाए थोड़ा, ये आपका सवाल है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। क्या बोलता है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अब भाई अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे मार्क प्राइस, जैसे आप कोई वस्तु रहती है उसमें जो वस्तु में लिखी रहती है, अंकित की रहती है। जैसे आप कोई टी शर्ट खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, तो उसमें जो मार्क प्राइस लिखा रहता है, जैसे 500 में लिखा रहता है, वही उसका क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अंकित किया रहता है ना, उसे हम लोग बोल देंगे अंकित मूल्य। 10% अधिक है, अंकित मूल्य से 10% की छूट दी जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम में जो छूट मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और जो लाभ हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पर दी जाती है। तो समझ लेंगे इस बात को हमेशा। क्या है भाई प्यारे भाई, आप कहेंगे सर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो समझना, आप कहेंगे सर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 10% अधिक है। अगर हम क्रय मूल्य को 100 मान लें, सुने, क्रय मूल्य को 100 मान लें तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जो अंकित मूल्य है 10 इससे अधिक हो जाएगा। 100 में 10% निकालेंगे, 100 का 10% 10 ही तो होता है, तो ये जो अंकित मूल्य आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब बात करता है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। प्यारे भाई, ये जो छूट मिलती है, बोले चाहे ना बोले, हमें अपने से ध्यान दे लेना है कि जो छूट होती है हमेशा कहाँ पास होती है? आप कहेंगे सर जी अंकित मूल्य पर होती है। तो अगर अंकित मूल्य 110 है प्यारे बालक, इसमें 10% की छूट दिला दी जाए तो ये बताओ छूट कितने की हो जाएगी? ये बताओ, जब कोई वस्तु छूट दी जाती है उसके बाद वो बिकता है सामान, है भाई। जब आप दुकान में जाते हैं, वहाँ कोई वस्तु खरीदते हैं, मतलब खरीदते हैं, तो क्या होता है? जो छूट देता है उसके बाद जो वस्तु पर छूट देता है वो वस्तु बिकती ही तो है। तो यही होता है यहाँ पास। अगर इस पर 10% की छूट देगा, इसका मतलब 11 की छूट दे देगा, तो सामान बिके कितने का? बताएं। आप कहेंगे सर जी 110 में अगर 11% की छूट दे देगा तो सामान 99 का बिकेगा। बिकेगा कि नहीं बिकेगा? आप कहेंगे जाहिर सी बात है सर 99 का बिकेगा। अब समझना, आप तो खरीदे 99, आप तो बेचे 99 के, और खरीद रहे हैं कितने का? 100 के। तो आपको बताएं प्यारे बालक, कोई वस्तु आप 100 में खरीदते हैं, 99 में बेच देते हैं, आपको लाभ होगा कि हानि? तो आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है 1 की हानि होगी। अब हानि कहाँ होती है वास्तविक? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, 0 0 खत्म, कितना हो गया? 1% की क्या हो गई है आपको? हानि। तो कौन सा इसका राइट आंसर था? आप कहेंगे सर 1% की हानि हो गई। फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो भैया देखो, हमने आपको आज 10 टॉप प्रश्न करवाए हैं जो कि सभी एग्जामों में बेहतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको सेशन हमारा? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।